नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 के लिए आज एक शब्द लेकर के हम उपस्थित हैं। इसी शब्द पर ही जो है पूरा लेक्चर समझ सकते हैं। ये बेस है, यानी आधारित है। कैरियोटाइप क्या होता है? अगर हम गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन की शाखा को हम कैरियोलॉजी कहते हैं। जैसे आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं जिसमें सत्य गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं जिनमें डेवलप यानी विकसित गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब गुणसूत्रों के संख्या और उनके आकारों के अध्ययन को हम कैरियोटाइप कहते हैं, यानी उनके आकार संरचना के बारे में अध्ययन करना, ये कैरियोटाइप है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 2 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। संख्या तो आप जानते हैं 23 जोड़ी अर्थात 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़ी अर्थात 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं प्रत्येक मनुष्य जाति में। सोम पाए जाते हैं। अब ये देखना है कि इसमें सभी किस प्रकार के होते हैं। अगर हम मनुष्य जाति की बात करें तो इनमें 2 प्रकार के क्रोमोसोम बताए गए। एक तो ऑटोसोम बताया गया। ऑटोसोम का मतलब है स्वगुणसूत्र है। ऑटोसोम गुणसूत्र मनुष्य के शरीर की संरचना, बनावट, ऊंचाई, चौड़ाई, ये सभी के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि शारीरिक संगठन के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक जोड़ा गुणसूत्र जो अन्य सभी गुणसूत्रों से अलग होता है, ये मनुष्य यानी कि मानव में मेल में होता है, जिसे हम यक्ष और वाई कहते हैं। इसलिए यक्ष और वाई कहते हैं क्योंकि यक्ष गुणसूत्र तो अन्य सभी 22 जोड़ी गुणसूत्रों के समान होता है, परंतु एक गुणसूत्र, उसमें से 23वीं जोड़ी का एक गुणसूत्र, ये हम मेल की बात करेंगे, 23वीं जोड़ी का एक गुणसूत्र वो अन्य गुणसूत्र से छोटा होता है, इसलिए उसे हम वाई गुणसूत्र कहते हैं। यही ये भी जान ले कि स्त्रियों में जो गुणसूत्र 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं वो सभी गुणसूत्र समान होते हैं। अगर हम स्त्रियों की बात करें तो 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं और 1 जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र होते हैं, लेकिन वह भी गुणसूत्र ऑटोसोम के समान होते हैं। परंतु अगर हम पुरुषों की बात करें तो 22 जोड़ी गुणसूत्र एकदम समान होते हैं, जिसे हम ऑटोसोम कहते हैं। 23वीं जोड़ी का एक गुणसूत्र असमान होता है, अर्थात एक गुणसूत्र अन्य गुणसूत्रों से छोटा होता है, जिसे हम वाई गुणसूत्र कहते हैं। तो इस तरह से मनुष्य स्त्री में जो संगठन है वो है 22 धन यक्ष यक्ष, ये समजात जोड़े हैं। और पुरुषों में, पुरुष की बात करें जब हम, तो 22 प्लस यक्ष वाई, अर्थात ये वाई गुणसूत्र जो है सभी गुणसूत्रों से छोटा है। और हम वाई गुणसूत्र की महत्ता के बारे में अध्ययन करें तो जहां पर वाई गुणसूत्र पाया जाएगा वो जो संतान होगी वो पुरुष होगा, यानी कि मेल होगा। और अगर यक्ष यक्ष गुणसूत्र पाया जाता है तो वो फीमेल होगा, अर्थात यक्ष यक्ष पाया जाना फीमेल को दर्शाता है, यक्ष वाई लिंग गुणसूत्र का पाया जाना मेल को दर्शाता है। इसी प्रक्रिया को हम कैरियोटाइप कहते हैं, अर्थात गुणसूत्रों के अध्ययन को हम कैरियोलॉजी कहते हैं। और इनके संगठन
और संरचना के बारे में अध्ययन करना ये कैरियोटाइप कहलाता है। धन्यवाद।